हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है हम कवर करा रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चन जो है इसमें रोज़ नए नए क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया रहता है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी प्री हो चाहे मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप प्रयोगशाला हो, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते आगे आज का। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं जो ब्राह्मण जो स्त्रोत जैसी प्रसिद्ध जो कृतियों के लेखक कौन है जी? गोपाल चंद्र मिश्र जी, राजीव लोचन जी, बाबू रेवाराम जी या आपका ध्यानचंद्र जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेवाराम जी है, इनकी जो जो रचना है रामायण, दीपिका, विक्रम विलास और जो ब्राह्मण जैसे स्त्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन है? बाबू रेवाराम जी। बाबू रेवाराम से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे आपके जो है छत्तीसगढ़ी में भजनों के जो है प्रचार प्रसार सबसे द्वारा किनके द्वारा किया गया था? तो जो है बाबू रेवाराम के द्वारा किया गया था। ये आपके छत्तीसगढ़ से कहाँ के रहने वाले थे? तो है रतनपुर के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसको माना जाता है? तो बाबू रेवाराम को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार इनको माना जाता है। इनके जो संस्कृत की जो प्रमुख रचना है जैसे गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, इनके जो संस्कृत में रचना किया गया है। और हिंदी में विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावासमेघ, ये सभी जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तारिके है वंशी, ये प्रमुख जो है इनकी रचना और जो है संस्कृत हिंदी में जो कि इनके द्वारा रचना किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? इलियट के द्वारा, चार्ल्स बर्थ के द्वारा, डेविन थॉमसन के द्वारा या चार्ल्स नेपियर के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ में जो है राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? तो आपका जो है चार्ल्स इलियट ने यहाँ पे जो है व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? तो ये आपके बहुत बार मेंस प्री व्यापम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक कौन है? तो आपका जो है कैप्टन एडमंड, याद रखिए शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। तो कैप्टन जो एडमंड है, इन्होंने 1818 से लेकर 1818 तक यहाँ पे जो है ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो ब्रिटिश अधीक्षक है। और नागपुर के भोसला राज्य जो है ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट जो है कैप्टन एडमंड था। तो इसको याद रखिएगा। और इन्हीं के कार्यकाल में 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य का प्रथम मराठा शासक था तो कौन था जी? राज्य के प्रथम मराठा शासक बेंगोजी भोसले, राजकुमार बिंबा जी, विठल राव दिनकर जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजकुमार बिंबा जी। तो बिंबा जी जो भोसले है ये छत्तीसगढ़ जो है आधुनिक इतिहास में जो है बिंबा जी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये जो है रतनपुर, याद रखिए रतनपुर जो है इनकी जो है राजधानी थी। और मराठों की छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी भी थी। तो इसको याद रखिएगा। इनके जो प्रमुख पदाधिकारी थे सेना में नीलू पंत, सेनापति पांडुरंग थे इनके। और इन्होंने रायपुर के दो दूधाधारी जो मठ है इसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था, लेकिन निर्माणकर्ता बलभद्र दास थे। इसको याद रखिएगा, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो राम टेकरी जो मंदिर है रतनपुर में स्थापित इन्होंने करवाया था। और इन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए जिन्हें रायपुर और रतनपुर का जो है प्रशासनिक एकीकरण इनके द्वारा करवाया गया था। और जो यहाँ पे रतनपुर में जो है न्यायालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो है बिंबा जी भोसले ने यहाँ पे किया गया था। तो इसको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। जो मराठा शासन के जो है प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत यहाँ पे जो है मराठा शासक, तो यहाँ पे जो क्रम पूछेगा तो पहले आ जाएगा बिंबा जी भोसले बी से, फिर आपका जो है चिमड़ा जी भोसले, फिर आपका जो है विंकोजी भोसले और आपका जो है चौथा में अप्पा जी भोसले। तो इनको याद रखिए, बिंबा जी भोसले, चिमड़ा जी भोसले, बिंको जी भोसले, अप्पा जी भोसले, ये जो है मराठा शासक है। तो ये क्रम भी
आपसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया था? कैप्टन सैंडिस को, कैप्टन हंटर को, कैप्टन एगेन्यू को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन सैंडिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहे कैप्टन हंटर के बाद इनका जो है 1825 में जो कार्यकाल जैसे खत्म होता है कैप्टन हंटर के बाद, तो फिर 1825 से लेकर 1828 तक जो है कैप्टन सैंडिस का कार्यकाल होता है। इन्होंने याद रखिएगा दारी जो प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो कैप्टन सैंडिस ने यहाँ पे की थी। और लोरमी और तरेंगा नामक दो तालुका का जो है निर्माण इन्होंने करवाया था। बस्तर और करौन जमींदारियों के बीच विवाद में इन्होंने समझौता कराया गया था इनके द्वारा। और जितने भी गवर्नमेंट याद रखें जितने भी सरकारी कामकाज या गवर्नमेंट के जो सभी जो माध्यम को यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी कर दिया गया था। और छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था किसने की थी? तो याद रखिएगा कैप्टन सैंडिस ने यहाँ पे करवाया गया था। इसको याद रखिएगा। और सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के जो अधिकार यहाँ पे सौंपे गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और ये तो ठीक है बात। आपका जो कैप्टन एगेन्यू याद रखिएगा इनका जो 1825 तक जो है इनका जो है कार्यकाल था। और राजधानी रतनपुर को बनाया था। राजधानी इन्होंने रायपुर को बनाया था। याद रखिएगा इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ब्रांच का जो है पुनर्गठन इन्होंने बनाया था। 1818 से ईस्वी तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ये आपका ले गए थे। तो इसको याद रख। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार बहुत सारे यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे काम किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता में गठित हुआ था। किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतन लाल जी, या खूबचंद बघेल जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक और जो संघ की जो अध्यक्षता किसके जो है अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो घनश्याम सिंह गुप्त के जो है अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने जो है सुधारों का श्री गणेश किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधवराव सप्रे ने, या इसको जो है लक्ष्मण राव बोलते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1906 में इन्होंने समित्र मंडल के जो माध्यम से सुधारों का श्री गणेश इन्होंने किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इन्होंने ये जो इनका जन्म छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ था? तो याद रखिए राजिम गरियाबंद में जो है इनका जन्म हुआ था 1881 में, 1881 में 21 दिसंबर को। और 28 दिसंबर 1940 में इनका डेथ हो गया था। इसको याद रखिएगा। और समित्र मंडल के जो स्थापना किन्होंने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ पे की थी। कौन से सन में? तो 1906 में। ये डेट को याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बात पूछा गया कि 1906 में समित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। और 20 दिसंबर 1920 के इन्हीं के आग्रह पे महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम आगमन भी हुआ था। इन्होंने 1922 में जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली जो नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी, पेजों की संख्या 18 थी। इसको याद रखिएगा। 1925 में राज्य में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन भी इनके द्वारा चलवाया गया था। छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल को कहा जाता है। इन्होंने जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी के जो पूर्व अछूतोद्वार का जो कार्य में इन्होंने यहाँ पे प्रारंभ कर दिया था। इन्हीं तब से जो है इनको जो है खास करके इनको जो है गुरु की उपाधि यहाँ पे इनको दिया गया था। तो इसको याद रखिए। यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन है। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा है? 4, 6, 8 या 10 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जो मराठों ने जो है छत्तीसगढ़ में जो है अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को जो है 8 सूबों में बांटा गया है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? कैप्टन इलियट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, या कैप्टन स्मिथ? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन एडमंड अभी जस्ट बताया हूँ। छत्तीसगढ़ के पहले अंग्रेज जो अधीक्षक कौन है? तो कैप्टन जो एडमंड है इनकी राजधानी जो है रतनपुर को राजधानी बनाया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हैं और प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन भी इनको जो है एडमंड जी को बनाया गया था। तो इसको याद रखिए। इन्हीं के कार्यकाल में डोंगरगढ़ के जो जमींदार का विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र
छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी 1818 में, 1830 में, 1854 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1818 ईस्वी में नागपुर के भोसले शासक के जो शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना 1818 में इनके द्वारा हुआ था। 1818 सन को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जन्म स्थली कहाँ है जी? रायपुर में, राजिम में, कबीरधाम, कवर्धा में, या राजनांदगांव में? अभी अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को जो है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जन्म स्थली जो है राजिम गरियाबंद में इनका जो है जन्म हुआ था। तो अभी इसके बारे में बताया हूँ आप लोग को। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित थी बलौदाबाजार तहसील में, बागबाहरा तहसील में, बिलाईगढ़ तहसील में, या बिंद्रा नवागढ़ तहसील में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलौदाबाजार तहसील में जो है सोना खान जमींदारी स्थित थी। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा सोना खान विद्रोह पढ़े भी होंगे। ये 1856 में हुआ था और वी नारायण सिंह जो है इसका नेतृत्व करता है। सोना खान के जमींदार थे। कौन से जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के थे। बाकी सभी को आपको पता होगा इनका विद्रोह को किस लिए हुआ था। यहाँ पे अनाज लूट के जनता में बांट दिया गया था, इसलिए हुआ था। और 10 दिसंबर 1857 को वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में जो है चार्ल्स इलियट के जो है उनके जो आदेश के अनुसार, फैसले के अनुसार फांसी इनको दे दी गई थी। तब से वी नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के जो है प्रथम शहीद इनको माने जाते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल पत्रिका संचालन किसके द्वारा किया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, या आपके हरि सिंह गौड़ के द्वारा? ये जो पत्रिका है जो है श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गए है तो याद रखिएगा। तो श्री कृष्ण जन्मस्थली जो पत्रिका है किसके द्वारा निकाली गई थी? इसका जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अभी बताया हूँ आपको जस्ट, तो इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। तो रायपुर में जो चर्चित राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था जी? मई 1920 में, मई 1921 में, मई 1922 में, या मई 1923 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 1920 में चर्चित रायपुर का जो राजनीतिक सम्मेलन यहाँ पे हुआ था मई 1920 में। तो इसको याद रखिएगा, रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज, या आलोक? चलिए जी, ये आपका यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी प्री के पेपर जब हुआ तो इनसे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो कान्यकुब्ज का जो है पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी। और जो है मध्य प्रदेश सागर में इनका जो है जन्म स्थली है। और फिर जो है इन्होंने यहाँ पे जो है कान्यकुब्ज की सभा की स्थापना की। फिर पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी और इनके द्वारा महाकौशल नामक जो पत्रिका भी इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह बनने का श्रेय भी इनको प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा, सीपी और प्रांत के जो खरी मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री थे, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके कौन से पद में और थे कि ये है जो शिक्षा मंत्री थे और ये जो है मुख्यमंत्री बाद में बने। तो उससे पहले शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बने थे। तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है यहाँ पे रविशंकर शुक्ल जो पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाता है उनकी याद में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1923 में जो है रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और 1930 में 1930 में जो है रायपुर में सोडा का जो है ACL जो है की सहायता से नमक बनाकर कानून इन्होंने यहाँ पे तोड़ा था। और राष्ट्रीय विद्यालय जो है की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने यहाँ पे की थी पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का। कब से भोसले जो राजकुमार बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? 1757 ईस्वी, 1759 ईस्वी, 1760 ईस्वी, या 1761 ईस्वी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 से लेकर 1787 तक जो है बिंबा जी भोसले जी ने यहाँ पे जो है जो कि छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम जो बिंबा जी भोसले जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक है। इन्होंने 1757 से लेकर 1787 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया। इसके बाद चिमरा जी आए, चिमरा जी के बाद बेंको जी, फिर अप्पा जी। इसके बाद हम बैक टू बैक इन्होंने यहाँ पे आए। बाकी इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ।
तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।